जो बीज मैंने लगाए थे उनमें अंकुर निकल आए। उस वक्त मेरे अंदर पहले से कहीं ज्यादा जोश था। मैंने जरूरी सामान की तलाश में पूरे द्वीप को खंगालना शुरू कर दिया। अचानक मुझे एक पेड़ पर लटकी हुई बोतल मिली। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था हेलो। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कोई मुझे देख रहा था। मैंने जल्दी से रेत पर उसका जवाब लिख दिया। पता चला कि ऑटिज्म से पीड़ित एक लड़की पूरे समय मेरे द्वीप की जिंदगी देख रही थी। मेरा जवाब मिलने के बाद वह बहुत खुश हुई। उस रात उसने एक और बोतल समुद्र में फेंक दी। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि आखिरकार मुझे एक चिट्ठी लिखने वाला दोस्त मिल गया था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि मेरे लगाए हुए बीज बड़े हो गए थे। मैंने मक्के के छिलके को हटाया और देखा कि मक्का लगभग पक चुका था। मैं खुशी से चिल्ला उठा। लड़की समझ सकती थी कि मैं नूडल्स खाने के लिए कितना बेताब था, इसलिए उसने बाहर से नूडल्स मंगवाए और उन्हें मेरे पास पहुंचवा दिया। लेकिन जब डिलीवरी वाला मेरे लिए नूडल्स लेकर आया तो मैंने उस स्वादिष्ट कटोरे को लेने से मना कर दिया, क्योंकि अब मेरे लिए नूडल्स का एक कटोरा सिर्फ खाना नहीं था, वह उम्मीद की निशानी था। आखिर में डिलीवरी वाला नूडल्स वापस लड़की के पास ले गया और मेरी बातें उसे बता दी। उन बातों से लड़की को भी उम्मीद मिली। उस दिन उसकी माँ उससे पूछने आई कि उसे क्या चाहिए, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसकी माँ जाने वाली थी, अचानक दरवाजा खुला। लड़की ने कहा कि वह मक्का उगाना चाहती है। उसकी माँ की आंखों से तुरंत आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसकी बेटी ने उससे बहुत लंबे समय से बात नहीं की थी, पूरे 2 महीने बाद तक। मुझे एक और बोतल मिली। चिट्ठी में लड़की ने मुझसे माफी मांगी थी। मुझे चिंता हुई कि कहीं वह उदास न हो जाए, इसलिए मैंने समुद्र किनारे तस्वीरें बनाई ताकि उसे फिर से खुश कर सकूं। कुछ और समय बीतने के बाद आखिरकार मक्का पूरी तरह उग गया। मैंने आखिरकार वो नूडल्स बनाए जिनका मैंने सपना देखा था। लेकिन जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। वह खुशी जो मैंने इतने सारे दुख सहने के बाद आखिरकार हासिल की।